Radhe Radhe, my sweet YouTube family. So I'm here to give you the information about footwork. So let's start with this picture. तो इसमें अगर आप अपने फॉर्म सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको क्या इंटरफेस शो होता है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप इजीली जॉब पा सकते हो। ऐसे आपको नहीं मिल पाती क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें लिखते हैं लुकिंग फॉर अ जॉब ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आपको पूछा है कि आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपके +2 है, जो भी आपने किया है आप इसमें डाल सकते हो। जैसे कि ऊपर इन्होंने ऑप्शन दिया है, जैसे कमर्स इन 2022 में किया हुआ है, जो भी आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है तो लिखो, वरना एनए लिखो। आप अगर एक्सपीरियंस है तो लिखो, वरना रहने दो। आपको कितनी मंथली सैलरी मिलती थी, अगर मिलती थी तो ठीक है, वरना रहने दो। एंड उसके बाद ये ऑप्शन आता है कि आप क्यों, आप में ऐसा क्या है कि आप इस जॉब के लिए आपको सिलेक्ट होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छी लाइन लिख सकते हो, आई एम कैपेबल फॉर दिस जॉब, है ना, कि मैं इस जॉब के लिए ही बनाऊँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ कस्टमर हु यू आर स्पीकिंग विद इज़ नॉट रेडी टू लिसन, हाउ वुड यू हैंडल द कॉल। तो आप उनको सीधे कह सकते हो कि ठीक है सर, मैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगी या लूँगा। सो हम सिर्फ 2 मिनट के लिए बात करेंगे, जिस भी विषय के लिए आपने उनको कॉल किया होगा, जो भी टॉपिक आपका होगा, जो भी कॉल्स आपको दिए होंगे एज अ टेलीकॉलर करने के लिए कस्टमर को। ठीक है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो इससे कस्टमर को हो जाता है हाँ जी ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो जो मैंने लिखा है आप ऐसा भी लिख सकते हो और अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो, पर सेम टू सेम नहीं लिखना चाहिए ना, तो एक दो लाइन थोड़ा इधर उधर कर देना। ये तो सरासर चीटिंग हो जाती है ना। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द की स्किल्स दैट अ टेलीकॉलर रिक्वायर्ड टू पोजेस। एक टेलीकॉलर में कैसी स्किल होनी चाहिए अगर वो कॉल करता है अपने कस्टमर को। पहली बात तो उसको पैसिव लिसनर होना चाहिए। क्या होते हैं पैसिव लिसनर? वो होते हैं जो शांति से किसी सामने वाले की बात सुनते हैं पहले अच्छे से, फिर रिस्पॉन्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना ही सुनाते रहते हैं, रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद उनको काम इन नेचर होना चाहिए। कहीं अब्यूजिव इन नेचर होते हैं तो आपको शांति से उनको बोलना है थैंक यू, हम आपसे बाद में बात करेंगे, सो ऑन, जो भी है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करो जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम है। स्किल्स होनी चाहिए, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉल पे बात कर रहे हो तो आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, जो भी है। बेस्ट कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर वही आ जाता है कि आप किस वे में कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला क्या कह रहा है आप उसको उसी वे में आंसर कर रहे हो, या मतलब आप समझ रहे हो उसकी बात या नहीं समझ रहे हो। बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। और पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आप फॉरवर्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कभी भी आपको ऐसा एज अ टेलीकॉलर नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना होता है, एंड कॉन्फिडेंट होना है और नेक्स्ट कर दोगे आप। तो अब इसमें बोला है कि आप कितने शिफ्ट क्या है, आपको क्या पता है फुटवर्क के बारे में। तो 10 से 7 आवर की है, 5 घंटे ऑन कॉल टाइम चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए आपको 10 घंटे लग ही जाते हैं। एक्चुअली टॉक टाइम ऑन कॉल और रिंग टाइम इसमें काउंट होता है, और 400 रुपीज़ मिलते हैं अगर आप 5 आवर कंप्लीट करते हो। तो दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल। इफ़ आप घर पे ही रहते हो तो आपके लिए तो बहुत अच्छी जॉब है ये। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मेरे फ़ोटो चारों के चारों आंसर ठीक है। उसके बाद आप जब इसको सबमिट कर देते हो तो उसके बाद देखते हो कि ऑन कॉल इंटरव्यू, कॉल पे आपका इंटरव्यू होता है। तो एक कॉल आता है, एक मैम कॉल करते हैं, कोई भी आपको कॉल कर सकते हैं, और उसमें लिखा है कि आपका सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप कॉल पे उनसे बात करोगे और क्लियर करो कि कॉल पे इंटरव्यू दोगे। मैंने नहीं दिया, मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरा तो फुल टाइम कॉलेज में ही चला जाता है। ये वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए ये जॉब नहीं है, ये जॉब सिर्फ अर्नर जो घर में रहते हैं उनके लिए बेटर है। और 9 घंटे की शिफ्ट आपको देनी होगी, 10 से 7, 6 डेज़ इन अ वीक। यस नो आप दे सकते हो, तो उसका आंसर आपको करना पड़ेगा इसमें। ठीक है। और आपने पहली कॉल क्यों मिस की होगी उसका भी जवाब आपको देना होगा। ठीक है। इससे पहले कि आपको कॉल करते हैं, अगर आप ये फॉर्म नहीं फिल करते हो ना, जो मैंने आपको बताया लुकिंग फॉर अ जॉब शुरू में, तो आपको आपकी जो ये स्पीच है ये कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकती, ये रिजेक्ट हो जाती है ऑलवेज। एंड इसके बाद आपको एक ईमेल भी आता है आपकी ईमेल आईडी पे इनकी तरफ से। मुझे भी आया था, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें लिखा है कि ये सब जॉब जो है स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एंड नीचे ये भी लिखा है कि वी हैव ट्राइड, और देखो ये मेल देख लो, इस पे आप स्टॉप करके पढ़ सकते हो कि इन्होंने लिखा है कि पेशेंस एंड स्पोर्ट्स के लिए, और आपको ये कॉल उठानी पड़ेगी अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो, एंड सो ऑन। सेकंड कॉल आपको की जाएगी, जब भी की जाएगी अपनी तरफ से की जाएगी, इनकी तरफ से। उसके बाद देखो इनकी कॉल मुझे आई थी सेकंड कॉल पर मैंने नहीं उठाई, तो उससे ऊपर आप फुटवर्क का देख सकते हो। तो
मैंने कॉल उठाई नहीं तो इन्होंने मेरा मॉक कॉल रिजेक्ट कर दिया। तो भी आपको ये समझना होगा कि आपको कॉल्स भी पिक करनी होगी और अच्छे से उनको बात करनी होगी और बोलना होगा कि हम आपको टाइम देंगे। इसमें आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है, मैं कह सकती हूँ। वर्क फ्रॉम होम आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो एज अ स्क्वाड स्टैक की तरह। थैंक यू। राधे राधे।